अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कमा यईसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ो मारूफ से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आइए और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात 10 मिनट का वक्त है और कोई भी खतीब 10 मिनट में क्या बोलेगा। हम मेरा अपना ज़ाती ख्याल कि हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अशरफ क़ादरी अलैहि रहमतो रिज़वान चाहते और मुरीद करते तो उस जमाने में कायदे मिल्लत से ज्यादा किसी का हिंदुस्तान में मुरीद नहीं होता। और जब हजरत कायदे अहले सुन्नत ने मदरसे का काम किया, खानकाहों को बचाया, मस्जिदों की बुनियाद डाली, तो फैजी हजरात नहीं आएंगे, मौलवी हजरात नहीं आएंगे, इमाम नहीं आएंगे, तो इनके उर्स में आएगा कौन। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम लोग कायदे अहले सुन्नत के उर्स में आते हैं और आना चाहिए। शब्बीर भाई आपको सुनना चाहिए। तकरीर हो या ना हो बात की बात है, मगर पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लामा हुजूर कायदे अहले सुन्नत के उर्स में आना चाहिए। और मैं जो जानता हूँ कि हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतो रिज़वान एक जिंदा वली बाप के बेटे हैं। बेशक हक है। जिनके वालिदे गरामी को आशिके पाकबाज कहा जाता है, जिनके वालिदे गरामी को शहीदाए गौसे आज़म कहा जाता है। और देखिए जब हुजूर सूफी अब्दुल लतीफ अलीमी रशीदी कादरी अलैहि रहमतो रिज़वान के पोते का ये आलम है तो बेटे का आलम। हुजूर अल्लामा अशरफ क़ादिर रहमतो रिज़वान फरमाते हैं कि मैं जब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था, उस वक्त हुजूर अल्लामा के वालिदे गरामी सूफी अब्दुल लतीफ अलीमी रशीदी कादरी अलैहि रहमतो रिज़वान बलिया की जामे मस्जिद के इमाम थे। और मोहल्ले वालों ने ये फैसला किया कि एक प्रोग्राम होना चाहिए। खुतबा को शोरा को मदऊ किया। हुजूर अल्लामा अशरफ क़ादिर रहमतो रिज़वान घर गए। मोहल्ले वालों ने कहा कि छोटे मियाँ आ गए हैं तो खुतबा शोरा का नाम है जली हरफों में तहरीर कर दिया जाए। और हुजूर अल्लामा अशरफ क़ादिर रहमतो रिज़वान ने लिखा और मस्जिद के दरवाजे पे उसको चस्पा किया गया। अल्लामा के वालिदे गरामी हुजूर सूफी अब्दुल लतीफ अलीमी रशीदी अलैहि रहमतो रिज़वान हुजूर आशिके पाकबाज नमाज के लिए वज़ू फरमाते हैं। और जब नजर उस पोस्टर पे पड़ती है तो मुक़्तदियों से पूछते हैं कि इतना खुशखत लिखा किसने, इतनी अच्छी तहरीर है किसकी। तो किसी मुक़्तदी ने कहा हुजूर आपके छोटे मियाँ गुलाम रशीद ने लिखा है। अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतो रिज़वान फरमाते हैं कि मेरे बाबा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर हाथ तराश करके दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरे गुलाम रशीद की तहरीर को कबूल फरमा ले। अल्लामा फरमाते हैं कि बाप की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आज मुझे ज़माना रईसुत तहरीर में
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कायदे अहले सुन्नत। तकरीर नहीं, मौलाना कादरी पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता है। आप दो तीन बातें आदमी से सुन लीजिए। इतने बड़े आशिके गौस, इतने बड़े आशिके पाकबाज, इतने बड़े अपने पीर के मानने वाले कि आज भी जम्मू तवी से कोलकाता गाड़ी चलती है, जम्मू तवी एक्सप्रेस। और हुजूर अल्लामा के वालिद ग्रामी हजरत सूफी अब्दुल लतीफ अलीमी रशीदी काजी रहमतुल्लाह रिजवान ये मुरीद हैं आशिक गाजी पूरी के। उनके पीरो मुर्शिद का मजार है जौनपुर, और सियालदा जम्मू तवी जौनपुर होके आते हैं। लेकिन जब धनबाद में जम्मू तवी रुकती थी, अल्लामा के वालिद ग्रामी आशिके पाकबाज सूफी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान केंदुआ 4 नंबर से 5 किलोमीटर स्टेशन पैदल जाते थे। जी हक है। और जब जम्मू तवी रुकती थी तो कभी बोसा देते थे, कभी आंख लगाते थे, कभी चादर से पोंछते थे, रोते रोते कहते थे ए धनबाद वालों, अरे तुम्हें मालूम है ये ट्रेन हमारे पीर के दरबार से आ रही है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए है, वाह वाह वाह। एक बार हाथ उठा के सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, और भी लगा के या रसूल अल्लाह। एक साथ वाह वाह वाह, कायदे मिल्लत, एक साथ मुनाज़िरे आज़म, एक साथ रईसुल कलम, क्या बात है, एक साथ रईसुल तहरीर भी। ये कहीं और से नहीं मिला, ये अपने बाप की सोहबत से मिला। वाह वाह वाह, बाप जिंदा वली। आए है। और एक दो बात सुनिए, फिर हम तकरीर अगर 2 मिनट बाकी रह जाए तब। इतने बड़े अल्लामा के वालिद ग्रामी सुभान अल्लाह कि एक मर्तबा पुराना बाजार धनबाद गए, दुकान का साथ लाने जी। इस्तिंजा महसूस हुआ। इस्तिंजा खाना जब गए तो कोई आदमी पहले से था और निकलने में ताखिर कर दिया। निकलने के बाद हजरत ने बहुत कुछ फटकार सुना, फिर वजू बनाया, नमाज पढ़ी, फिर ख्याल आया कि मेरी वजह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लामा के वालिद ग्रामी वहीं पुराने बाजार धनबाद में मस्जिद में खड़े होकर हाथ के लिए दुआ उठाई और अर्ज किया, अल्लाह मेरी ज़बान से तेरी मखलूक को तकलीफ हो रही, मेरी ज़बान बंद हो जाए। पूछ लीजिए 6 महीने तक आशिके पाकबाज ने कुछ बोला नहीं। तहरीर करते रहे, खाते पीते जिंदगी गुजारते रहे, मगर उसी असना एक चाहने वाले की बेटी का निकाह का रिश्ता हजरत ने खुद लगाया था। 6 महीने गुजर गए अल्लामा नुमान भाई साहब, और 6 महीने के बाद निकाह खाने की जब मजलिस सजी तो कहा निकाह पढ़ाएगा कौन? अल्लामा आशिके पाकबाज के मुरीद ने कहा जब भी निकाह पढ़ाएंगे तो हजरत ही पढ़ाएंगे, वरना कोई नहीं पढ़ाएगा। हजरत ने लिख के दिया, मगर मेरी ज़बान तो खुल नहीं रही है, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? अरे चाहने वाला जब होता है तो जमाना झुक जाया करता है। चाहने वाले ने कहा हुजूर निकाह आप नहीं पढ़ाएंगे तो बारात वापिस, बेटी का निकाह नहीं होगा। आखिरकार जब गुलाम ने मजबूर कर दिया तो 6 महीने के बाद आशिके पाकबाज अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह रिजवान के वालिद ग्रामी की जबान भी खुल गई और उसी अपनी पाक जबान से निकाह भी पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, हक है। आटा बनवाने के लिए हुजूर सूफी साहब किबला आशिके पाकबाज ने फरमाया जाके आटा बना के ले आ। केंदुआ 4 नंबर में आज भी मोदी क्या मोदन साहब आज मोदन साहब के आटा लाए, मगर बालू ज्यादा मिल गया।
नाश्ते में रोटी बना कर दी गई। जब बालू मिला तो हजरत ने फरमाया कहाँ से बनवाया? बोला मोहतरम साहब गया। बोला चलो साथ साथ कैसा आटा बना दिया, देखो बालू है। बात बढ़ गई। हजरत ने कहा आटा वापिस करो। मोहतरम साहब ने कहा नहीं होगा। कहा जब तुम नहीं करेगा तो जाओ, तेरी चक्की में आग लग जाएगी। हजरत घर आते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, मगरिब की अज़ान होती है, नमाज पढ़ रहे हैं, उधर चक्की में आग लग गई है। जिंदा वली का नाम आशिक़े पाक। एक बात और हजरत ने कह दिया, टाइम खत्म। जब बाप अपने वक्त का अली होता है, माँ बीबी फातिमा होती है, तब बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। जब बाप सैयद अबू सालेह चक्की दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आज़म पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर नबी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा ज़माने का आला हज़रत होता है। और एक जुमला मौलाना काजी से सुनो और नोट करो। जब बाप सूफी अब्दुल लतीफ रशीदी अली कादरी होता है, माँ नबी हनफी भी होती है, तब बेटा कायदे अहले सुन्नत जन्म लेता है। तब बेटा गुलाम आसी जैसा बेटा पैदा होता है। तब जाके सूफी अब्दुल लतीफ जैसा बेटा पैदा होता है। तब जाकर फातिह बुखारो मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर अल्लामा मौलाना गुलाम दस्तगीर कादरी फिदाई जैसा बेटा जन्म लेता है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।